इस वीडियो में मैं होलिस्टिकली प्रीलिम्स और मेंस के सोर्सेज बताऊंगा और बुक लिस्ट बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में बुक लिस्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बुक लिस्ट से ही हमें पता लगता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हमारा रास्ता क्या होगा कि हम एग्ज़ाम को निकाल लें। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि लोग जो है मल्टीपल सोर्सेज को रेफ़र करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एग्ज़ाम में हम रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, जबकि इसका विपरीत ही बेसिकली रिजल्ट होता है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो बोलते हैं कि मैंने तो इस बुक्स को फॉलो किया, बहुत ही बेसिक 4-5 किताबें, और वो रैंक निकाल लेते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सालों तक पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका रैंक नहीं आता। तो उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि लोग अपने जो रिसोर्सेज हैं एग्ज़ाम के, उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट है पॉलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो पढ़नी है, और लक्ष्मीकांत की किताब पढ़नी है, लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, यही रिसोर्सेज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। दूसरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, श्रीराम आईएएस के नोट्स पढ़िए या और किसी कोचिंग के संजीव वर्मा जी के नोट्स पढ़िए। ये दो चीज़ें, या तो श्रीराम आईएएस, संजीव वर्मा जी के नोट्स पढ़िए। रमेश सिंह की किताब मत पढ़िए, वो किताब काफ़ी बल्कि है और उस किताब में से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना एक चैलेंज हो जाता है। इसके अलावा 11th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ो, उसको समझो, वो बहुत अच्छी है। मैंने पर्सनली इन सोर्सेज के अलावा ब्रुनाल सर के यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे। इन लेक्चर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी, बिकॉज उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से इकोनॉमिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया आसान भाषा में। मैं आज भी उनको बहुत ही दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मेरी इकोनॉमिक्स की जर्नी को बहुत ही अच्छा बनाया। इसके अलावा मेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे आपको कोई कुछ भी बोलता रहे, कि लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि न्यूज़पेपर इकोनॉमिक्स की इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, करंट अफेयर्स से लिंक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़िए, और मंथली अफेयर्स की मैगजीन, उसको इकोनॉमिक्स को रिलेट करिए। जो जो टर्म्स आती हैं, लाइक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, तो वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है, जीडीपी के फिगर्स आते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मेंस में करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो है ही, उसके जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते हैं उनको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। ठीक है, कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें स्पेक्ट्रम नाम की आप किताब फॉलो करिए, और बिपिन चंद्रा जी की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। ये दो चीज़ें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के नीड्स को सफाइज कर देंगे। कमिंग टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज पढ़ो, और एक ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस खरीद लो, जिसमें आपको फिजिकल फीचर्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इंडिया के और वर्ल्ड के। और जो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वर्ल्ड में चल रहे हैं, जो जो प्लेसेस एंड न्यूज़ हैं, लाइक अभी रिसेंटली इजराइल पैलेस्टीन न्यूज़ में है, तो उसके आसपास की लोकेशंस को देखो और उसको, उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसको याद करने की कोशिश करो। मैप्स के ऊपर बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। 2-3 प्रोफाइल्स के क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, या तो होगा एक कंट्री के सराउंडिंग कंट्रीज, या कौन सा रिवर या माउंटेन रेंजेस कहाँ पे है, वो मैच द फॉलोइंग। ठीक है, या नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इंडिया के। तो वो सब आपको यार रिमेंबर करना पड़ेगा, और एटलस मस्ट है ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। जो 5वां सब्जेक्ट है, मूविंग फॉरवर्ड, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पीएमएफ आईएएस की एक बुक आती है, आप उसको रेफर करो, मैंने भी वही रेफर करी थी। शंकर आईएएस अब इतने रिलेवेंट नहीं है, चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो, लेकिन पीएमएफ आईएएस की बुक बहुत अच्छी है। इनफैक्ट उनकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है पीएमएफ आईएएस की। उस वेबसाइट पर जाना, आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, आप वो भी रेफर कर सकते हो। तो पीएमएफ आईएएस की वेबसाइट इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, और उसकी किताब इज़ वेरी ब्रिलियंट, उसको देखना। उसमें पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशंस, पिक्चर्स, ग्राफ्स, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं चीज़ें, कलरफुल नोट्स हैं उनके उस किताब के। एंड मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी, तो वो आप ख़रीद सकते हो, बहुत अच्छी है। कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर, देखो आर्ट एंड कल्चर को हमेशा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के साथ पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। अगर आपको किसी ज़माने की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस पता है, तो आपको उस वक्त के आर्ट एंड कल्चर को भी बेटर आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो एक चीज़ हमेशा याद करना, पहले एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी से शुरुआत करो, ओल्ड वाली, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा। उसके बाद तुम आओ 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पे,
ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए। और नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना कर लो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो मैंने बताया, ठीक है। एंड इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको बेसिकली न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर्स की मैगजीन से कवर करना है। उसमें एज सच कुछ है नहीं कि आप जो किसी बुक के पीछे भागोगे, उसमें करंट अंडरस्टैंडिंग जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को ज़रूरी है वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके और मंथली अफेयर्स की मैगजीन करके। अब मैं आता हूँ मेंस के सोर्सेज पे। GS1 में तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, उसके लिए NCERTs आर मोर देन सफिशिएंट। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी प्रीलिम्स वाले सोर्सेज आर मोर देन सफिशिएंट। वर्ल्ड हिस्ट्री में यार एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स हैं ऑनलाइन वर्ल्ड हिस्ट्री पे, मैंने वो रेफर करे थे, आप सिलेक्टिवली वो रेफर कर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को इतनी इंपॉर्टेंस उस एक क्वेश्चन के लिए मत दो। उस नोट्स से जो मैंने बोला ऋषिकेश रेड्डी सर के, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना अभी के लिए आगे बढ़ जाइए। एंड सोसाइटी के लिए आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। या शून्य IAS का भी मटेरियल सोसाइटी पे काफ़ी अच्छा है, आप उसको रेफर कर सकते हो। कमिंग टू GS2 में, अच्छा आर्ट एंड कल्चर के लिए भी नितिन सिंघानिया वाली सर, मतलब प्रीलिम्स वाला मटेरियल विल बी सफिशिएंट। नाउ कमिंग टू GS2 में पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वो लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। इसके बाद न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स का काफ़ी रोल है। इसके लिए आपको विजन की मैगजीन और न्यूज़पेपर्स को थॉरली फॉलो करना है। एंड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में तो यार न्यूज़पेपर का काफ़ी रोल है, ठीक है, वो फॉलो करो। कुछ मटेरियल्स लाइक नीति आयोग का मतलब 3 ईयर जो एक्शन एजेंडा है उसमें से आप काफ़ी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो गवर्नेंस के लिए, वो उसकी समरी दृष्टि IAS की वेबसाइट पर जाके पढ़ो, ठीक है। सोशल जस्टिस के लिए हर जो टर्म है ना सिलेबस में, चाहे वो गवर्नेंस हो या सोशल जस्टिस हो, उस पर नोट्स बनाओ। 2-3 कोचिंग का मटेरियल रेफर कर सकते हो, वाजीराम की येलो बुक, विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल या शून्य IAS का मटेरियल, सिलेक्टिवली रेफर करो किसी एक को एंड उस पर नोट्स बनाओ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यार बहुत इंपॉर्टेंस दो, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यार न्यूज़पेपर और मैगजीन ही पढ़नी है, करंट अफेयर्स से ही डील करना है, ठीक है। तो यही मेरे रिसोर्सेज होंगे GS2 के लिए। GS3 काफ़ी वास्ट है, तो उसमें इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर अगेन न्यूज़पेपर वाले से कवर होगा। बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे से आपको पढ़ना है एंड जो आपने बेसिक मटेरियल जहाँ से भी पढ़ा है वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन तो यूज़ हो गई। एनवायरनमेंट के लिए अगेन PMF IAS की बुक तो है ही, पर यार करंट के क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर से बहुत फोकस करना है और उसी को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी अगेन विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ो या शून्य IAS का मटेरियल पढ़ो और उसके ऊपर नोट्स बना लो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, जितने भी उसमें टर्म्स लिखी हुई है, साइबर सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि यार क्वेश्चंस टर्म्स के ऊपर से आते हैं। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको न्यूज़पेपर और किसी एक कोचिंग के वैल्यू एड मटेरियल जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जितनी भी टर्म्स हैं उसके ऊपर नोट्स बने होंगे, तो किसी भी कोचिंग के नोट्स को रेफर करो, ठीक है, दैट्स इट। और इसके अलावा GS4 के लिए कोई एक किताब बहुत ही मुश्किल है, मैंने लेक्सिकॉन ट्राई करी थी लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो इतनी पसंद नहीं आई। आप या तो शून्य IAS का एथिक्स का मटेरियल देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है, या आप खुद से भी अगर एफर्ट लो तो एथिक्स पे आप इंटरनेट पे जाके भी नोट्स बना सकते हो, जितनी वैल्यूज़ लिखी हैं उस पर एग्जाम्पल्स फाइंड करो, लेकिन वो थोड़ा टैक्सिंग है। तो आप शून्य IAS का मटेरियल देखना, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें से निकाले हुए हैं एंड वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। और यार एस्से के लिए आपको एक कोई रिसोर्स नहीं रेफर करना है। एस्से के लिए बेसिकली आपको पहले GS कवर करना है और उसके बाद आपको टॉपर्स के कुछ एसेस पढ़ने हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एसेस कैसे लिखने हैं एंड अकॉर्डिंगली जब आपका GS का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप एस्से की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। उसमें एज सच स्पेशल कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इंटरनेट की मदद लेके कुछ कोट्स वगैरह देख सकते हो, लेकिन मैं पहले बोलूँगा कि आप पहले GS के रिसोर्सेज और प्रीलिम्स में जो मैंने बुक लिस्ट बताई, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। 1 से 1.5 साल जाएगा अगर आप बिगनर हैं तो, लेकिन लगे रहिए, ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम को निकालना है अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में, ठीक है। मतलब और यही रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया बट अल्टीमेटली जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आई कैन गारंटी यू दीज आर द बेस्ट थिंग्स, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ना अंदर की बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैं सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रैटेजी बताऊंगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। थैंक यू।